हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है जादूगर और शहज़ादी। एक बार की बात है कि एक खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सल्तनत थी जिसका नाम था खुशहाल नगर। उस सल्तनत, उस राज के राजा का नाम राजा करीम और रानी का नाम रानी सुल्ताना था। उन दोनों की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी ज़ैनब था। ज़ैनब बहुत हसीन, बहुत ज़हीन और रहमदिल भी थी। वो हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करती और अपनी रियाया की भलाई के लिए भी काम करती थी। खुशहाल नगर के एक कोने में एक पुराना और वीरान किला था। उस किले में एक बदनाम ज़माना जादूगर रहता था जिसका नाम जादूगर सिकंदर था। सिकंदर बहुत ही ख़तरनाक और लालची इंसान था। वो जादू के ज़ोर पर लोगों को डराता और उनसे माल और दौलत छीन लेता। सिकंदर की नज़र हमेशा खुशहाल नगर की दौलत और शहज़ादी ज़ैनब पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह राजा करीम को हराकर उनकी सल्तनत पर कब्ज़ा कर ले और शहज़ादी ज़ैनब को अपना ग़ुलाम बना ले। एक दिन जादूगर सिकंदर ने अपनी ताकतवर जादुई ग्लोब में देखा कि राजा करीम और रानी सुल्ताना अपनी रियाया की खैरियत मालूम करने के लिए अपने सल्तनत के दौरे पर निकले हैं और शहज़ादी ज़ैनब महल में अकेली है। उसने उस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके उनके महल पर हमला कर दिया। जादूगर सिकंदर ने अपने जादुई अमल से महल के तमाम मुहाफ़िज़ों को, गार्ड्स को सुला दिया और सीधा शहज़ादी ज़ैनब के कमरे में पहुंचा। शहज़ादी ज़ैनब इस अचानक हमले से तो बहुत डर गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जादूगर सिकंदर का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। उसने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिकंदर हूँ, इस सल्तनत का नया हुक्मरान। तुम्हें मेरे साथ आना होगा वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूँगा। ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी और ना ही तुम्हें इस सल्तनत पर कब्ज़ा करने दूँगी। सिकंदर ने गुस्से से कहा, तो फिर तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। और उसने अपनी जादुई छड़ी से एक खौफनाक मंत्र पढ़ा। शहज़ादी ज़ैनब ने अपनी तमाम बहादुरी और जहानत से सिकंदर का मुकाबला तो किया, लेकिन जादूगर की ताकत बहुत ज़्यादा थी। आखिरकार सिकंदर ने ज़ैनब को जादू के ज़ोर से एक ऊंची बिल्डिंग में कैद कर दिया और ख़ुद सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। शहज़ादी ज़ैनब ने अपनी क़ैद में भी हिम्मत नहीं हारी और दुआ मांगती रही कि कोई उसे इस क़ैद से छुड़ाए और सिकंदर की बदी का ख़ात्मा करे। दूसरी तरफ राजा करीम और रानी सुल्ताना को जब उस हादसे की खबर मिली तो वो फ़ौरन महल वापस आए, लेकिन सिकंदर ने अपनी जादुई क़ुव्वतों से उन्हें भी कैद कर लिया। खुशहाल नगर के लोग सिकंदर के बदआमालियों से बहुत परेशान थे, लेकिन उसमें से कोई भी उसके ख़िलाफ़ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान एक बहादुर नौजवान जिसका नाम अहमद था गांव में आया। अहमद ने लोगों की बातें सुनी और फ़ैसला किया कि वो सिकंदर का मुकाबला करेगा और सल्तनत को आज़ाद कराएगा। अहमद बहुत ज़हीन और बहादुर था। उसने अपने बुज़ुर्गों से सिकंदर की ताकत और जादुई ताकतों के बारे में भी सुना था। अहमद ने फ़ैसला किया कि वह सबसे पहले सिकंदर की जादुई ताकतों को कमज़ोर करेगा। उसने एक बुज़ुर्ग आलिम दीन से मदद मांगी और उनसे जादू के ख़ात्मे का तरीका पूछा। बुज़ुर्ग ने कहा, सिकंदर की ताकत का राज उसकी जादुई छड़ी में है। अगर तुम उस छड़ी को तोड़ दोगे तो उसकी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यही काम नहायत मुश्किल है क्योंकि सिकंदर अपनी छड़ी को कभी भी अपने से दूर नहीं रखता। अहमद ने अपने दिल में इरादा किया कि वो किसी भी कीमत पर सिकंदर की बुराई का खात्मा ज़रूर करेगा। उसने चुपके से महल में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। अहमद ने रात के अंधेरे में महल की तरफ सफ़र किया और चुपके से अंदर घुस गया। वो छुपते छिपाते सिकंदर के कमरे तक पहुंच गया। सिकंदर गहरी नींद में था और उसकी जादुई छड़ी उसके बिस्तर के पास ही रखी हुई थी। अहमद ने बड़ी एहतियात से छड़ी को उठाया और उसे तोड़ने का सोचा ही था कि सिकंदर की नींद टूट गई। सिकंदर ने गुस्से से अहमद की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अहमद ने हिम्मत नहीं हारी और तेज़ी से छड़ी को तोड़ दिया। छड़ी टूटते ही सिकंदर की सारी जादुई ताकतें ख़त्म हो गईं और वो एक मामूली इंसान बन गया। सिकंदर ने अहमद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी। अहमद ने सिकंदर को काबू कर लिया और उसे कैद कर दिया। अहमद ने राजा करीम, रानी सुल्ताना और शहज़ादी ज़ैनब को भी आज़ाद कराया। सब ने अहमद की बहादुरी की बहुत तारीफ़ की और उसे सल्तनत का मुहाफ़िज़ बना दिया।
खुशहाल नगर में एक बार फिर खुशियाँ लौट आईं और लोग सिकंदर के बुराई से आज़ाद हो गए। शहज़ादी ज़ैनब ने अहमद की बहादुरी से मुतासिर होकर उससे शादी करने का फ़ैसला किया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सारी सल्तनत ने खुशियाँ मनाईं। अहमद और ज़ैनब ने मिलकर खुशहाल नगर को पहले से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई, बहादुरी और दयानतदारी के सामने हमेशा ही उसकी हार होती है। जादूगर सिकंदर की बुराई का ख़ात्मा अहमद की हिम्मत, उसकी ज़हानत और उसके सच्चाई से मुमकिन हुआ और उसने ये साबित किया कि नेकी और सच्चाई का रास्ता कभी भी आसान तो नहीं होता, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बहुत अच्छा होता है। अगर ये कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया।